मेरा वेट बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा, लेकिन हाँ मेरा 75-76 रहता था, और मेरा आइडियल वेट बनता है कोई 70 के आसपास में, तो मेरा वो गोल रहता था। और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें कुछ ना कुछ अपनाता रहता था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने डाइट पे कंट्रोल किया, मतलब मैं रो डाइट पे चला गया। एक टाइम तो मैंने ऐसे ही आप जैसी किसी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होके ऐसे ही सुन रहा था मैं, तो उन्होंने बोला कि ग्रेन्स अच्छा नहीं है, मतलब हम इतना खाते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। तो मैंने 90 डेज़ के लिए ग्रेन्स छोड़ दिया। मैं और मेरी वाइफ सुदेश, हम दोनों एक वीडियो देख रहे थे, कोविड का टाइम था एक्चुअली। अंकुश भाटिया करके एक डाइटिशियन है बॉम्बे से, तो उनका कोई सेशन चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी इंडियन डाइट में ग्रेन्स जो है ना बहुत ज़्यादा हम खाते हैं भर भर के, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में भी, तो अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको वो खाना चाहिए। तो वो सेशन खत्म हुआ, तो मैंने सुदेश को बोला यार हम फ्रूट और डाइट अफोर्ड तो कर ही सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं 30 दिन तक ग्रेन्स नहीं खाऊंगा, मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो उन्होंने बोला मेरा क्या सहयोग चाहिए, आपने छोड़ना है आप छोड़ो, मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मैंने कहा आपका बस ये सहयोग चाहिए, आपने वो ज़बरदस्ती नहीं करना, प्यार नहीं दिखाना कि एक चपाती तो खा ही लो, तो वो नहीं करना बस आपने। और शिवांगी मैंने 30 दिन तक नहीं खाया, मैंने 60 दिन तक नहीं खाया, मैंने 90 दिन तक कोई ग्रेन्स नहीं खाया, और मैंने कोई मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी नहीं लिया। क्या बात। और कोविड था तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करने वाली स्थिति नहीं थी, घर से बाहर निकल ही नहीं सकते थे, और मेरा 75 वाला वेट घटते घटते 69 तक आ गया था 90 दिन में। फिर मैंने थोड़ा और उसको लंबा किया तो 67 तक मैं पहुंच गया था। तो शायद ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता होगा, लेकिन मैंने जो अपने ऊपर, ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता होगा, लेकिन मैंने जो अपने ऊपर अप्लाई किया तो ये है कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डाइट पे हमने कंट्रोल कर लिया तो फिर चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से सही होती हैं। और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, मैं ऐसे ही एक कैंप में चला गया, मेरे दोस्त ने बुलाया, अपक्व आहार एक शिविर चल रहा था, तो उससे इंस्पायर होकर मैं अभी आज हम बात कर रहे हैं तो पिछले 25 दिनों में 20 दिन मैंने रो फूड खाया है। क्या बात है। और अभी मैं 70 पे आ गया हूँ, तो बहुत एकदम फिटेस्ट महसूस कर रहा हूँ। आप लग भी रहे हैं और आपका चेहरा भी ग्लो कर रहा है। बट सुरेंद्र जी, इसमें मैं ज़रूर ऐड भी करूँगी कि रॉ खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बहुत अच्छा है। इवन हम कभी कभी ये चेक करते हैं, आपने जैसे बताया वज़न, तो वज़न एक छोटा सा पैरामीटर है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है हम सबको ये समझना, और मुझे बहुत सालों तक रहा था, मेरे पापा भी हमेशा मुझे ये कहते थे कि आपका इतना वज़न वगैरह ऐसा होना चाहिए। बट आई थिंक वज़न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा है कि वो इट इज़ नॉट अ पैरामीटर ऑफ योर हेल्थ। एक्चुअली आपका बॉडी में कितना फैट और कितना मसल है वो पैरामीटर है। इंटरनल ऑर्गन कितने अच्छे हैं, आपका ब्लड रिपोर्ट क्या दिखाता है, आपको अंदर कैसा अच्छा लगता है, आपको एनर्जी लगती है कि नहीं, आपको मूड अच्छा रहता है कि नहीं, रात को नींद आती है कि नहीं। तो आई थिंक ये पैरामीटर भी समझना सभी को बहुत ज़रूरी है। वज़न देखें, वज़न के साथ साथ ये देखें कि मसल लॉस तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वेट लॉस में वाटर लॉस, मसल लॉस, बोन डेंसिटी लूज हो जाना, यू नेवर नो कि क्या होता है। दैट्स ग्रेट। तो आई थिंक ये सब चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया है। हाँ। कहीं वेट तो हमारा लूज हो गया जी, बेली फैट भी चला गया, और दूसरी प्रॉब्लम्स आ गई, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं हम लोग, और वो दूसरी इश्यूज आ गए, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन मैं एक प्रश्न यहाँ पूछने चाह रहा हूँ शिवांगी, जैसे मैंने अंकुश भाटिया को सुना, और हम सुनते हैं ऐसा कि बाबा रामदेव ने पिछले 20 साल से ग्रेन्स नहीं खाए हैं। अगर कोई व्यक्ति ग्रेन्स नहीं खाए तो वो सर्वाइव कर सकता है? अगर सवाल है सर्वाइव कर सकता है देन यस, बट आई थिंक सवाल ये पूछना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए। यस। तो सरवाइव तो खाने के बिना भी कर सकता है ना। आपने ऐसे लोगों की कहानी सुनी होगी कि सिर्फ सूर्य प्रकाश से वो लोग जिंदा रहते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि सरवाइव कर सकते हैं, हमें ये देखना है क्या सरवाइव करने से मतलब ये है कि वो फिट लंबे समय तक रह सकते हैं। ओके, मुझे ये कहना पड़ेगा, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। आई डोंट थिंक सभी कर पाएंगे, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अनाज नहीं खाओगे, रामदेव बाबा वो एक अलग ही पर्सनालिटी है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम। उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। तो जो लोग करते हैं आई रिस्पेक्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉमन लोग कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई आइडिया हो, क्योंकि अनाज ना खाना, कोई एक फूड ग्रुप को हम जब निकाल देते हैं तो बॉडी तो कोई न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट होने ही वाला है। तो उसके बजाय जो अनाज अच्छे हैं, जो मिलेट्स अच्छे हैं, जैसे कि जौ, जवार, रागी, बाजरा, मक्का, तो कितने सारे होल ग्रेन्स हैं और कितने सारे अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भरे पड़े हैं, तो क्यों ना हम उसे लें। तो हमें ये नहीं करना है, और मैं स्पेशली फिट भारत में हमेशा शेयर करती हूँ कि डिप्राइवेशन वाला फीलिंग नहीं देना है कि ये नहीं खाना है ज़िंदगी भर। मैं तो कहती हूँ इवन पिज्ज़ा खाओ,
बर्गर खाओ, आपको जो अच्छा लगता है, गुलाब जामुन खाइए, क्योंकि लाइफ में मज़ा करना है। और मज़ा अगर करना है तो सब बैलेंस में होगा तो ही होगा ना, क्योंकि इट इज़ नॉट सस्टेनेबल कि आप कोई एक चीज़ छोड़ दो। हाँ, आपने जैसे बताया कि आपने कुछ दिन किया, वो ज़रूर करना चाहिए, बट जिंदगी भर हमें वो करना चाहिए जो हमें खुशी दे। तो किसी को अनाज छोड़ने में खुशी मिलती है, डू दैट, बट नहीं मिलती है तो फाइंड योर डाइट जो आपको खुशी दे और जो सस्टेनेबल है। दैट्स ग्रेट। एक और प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ शिवांगी, उस पर भी इतना ज़्यादा विरोधाभास सुनने में आता है, और वो है दूध जी। कुछ लोग बोलते हैं कि दूध तो कंप्लीट फूड है, मतलब आपने दूध पी लिया, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि दूध तो वाइट पॉइजन है, सफ़ेद जहर है, बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और पिछले दिनों मीडिया में काफ़ी आया कि विराट कोहली जो फिटेस्ट प्लेयर है तो वो वेगन बन गया है, वो बिल्कुल मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं जी। आपकी क्या राय है? सुरेंद्र जी, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि मिल्क के बारे में हो या बाकी अलग अलग फूड के बारे में, गेहूं के बारे में हो, लोगों को बहुत डाउट रहता है। सभी सही बोल रहे हैं क्योंकि सभी रिसर्च किया गया है। तो अगर सभी सही है तो सच क्या है? सच हमेशा पर्सनलाइज्ड होता है। तो जो आपका खाना आपके लिए अमृत है, मेरे लिए जहर भी हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि मुझे क्या सूट कर रहा है। बट अगर मुझे जनरल बताना हो कि मिल्क से प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी, तो दो प्रॉब्लम है। पहले मिल्क से इतना प्रॉब्लम कभी नहीं था। आई एम श्योर हमने अपने बचपन में बहुत मिल्क, जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने भी बहुत मिल्क लिया होगा और सोच रहे होंगे बचपन में कभी प्रॉब्लम नहीं था, सडनली क्यों प्रॉब्लम हुआ है? इसीलिए हुआ है क्योंकि मिल्क की क्वालिटी पुअर हो चुकी है, गारंटीड। ज़्यादातर जो मिल्क आ रहा है उसमें एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स डाले जा रहे हैं और वो हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। प्लस उसके अंदर एक IGF करके फैक्टर होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। वो अगेन आपके बॉडी में जाके कोई ना कोई डैमेज क्रिएट कर सकता है। और आज ऐसा हुआ है कि ग्लूटेन नहीं बट लैक्टोस इंटॉलरेंस बढ़ चुका है। सो वो जो लैक्टोस इंटॉलरेंस, लैक्टोस इज अ शुगर इन मिल्क, बहुत सारे लोग उससे इंटॉलरेंट होते हैं, सूट नहीं करता है। तो अगर इसमें से कुछ भी है तो आप अवॉइड करें। सो लेट्स से लैक्टोस इंटॉलरेंस है तो अवॉइड करें। कैसे पता चले लैक्टोस इंटॉलरेंट है? तो मे बी आपको मिल्क पीने के बाद हैवीनेस लगता है, एक्ने आते हैं, ब्लोटिंग जैसा लगता है, नौशिया लगता है, इंडाइजेशन, तो आपके लिए वो नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो तो कोई अच्छी क्वालिटी का, जहाँ से कोई हार्मोन आपको पता है डाले नहीं गए, ग्रास फेड है, काउज वगैरह, काउ मिल्क लीजिए, A2 काउ मिल्क लीजिए, ऑर्गेनिक मिल्क लीजिए ओकेजनली। राइट। तो इसमें दो चीज़ें हुई कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी का दूध मिल रहा है तो लेना चाहिए, और दूसरा ये डिपेंड करता है हर व्यक्ति के शरीर पे, किसी को बहुत अच्छे से सूट करेगा और किसी को बिल्कुल भी नहीं करेगा। बिल्कुल। चलिए, दैट्स ग्रेट शिवांगी। हम हर क्वेश्चन की डीप में जा रहे हैं और मैं एक्चुअली मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं वो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ।